everyone. In last topic we had talked about why do we respire. In that we had talked about anaerobic respiration and aerobic respiration. Now today we are going to start our new topic, that is breathing. So let's get started. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both then closed? Note down the time for which you could hold your breath. किसी ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, पर बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने नोस्ट्रिल्स मतलब कि अपना जो नोज़ है और अपना माउथ वो दोनों टाइटली बंद कर ले और आप वॉच को देखिए कि आप कितने टाइम तक सांस बंद करके रख सकते हैं। तो ये चाहे टाइम हम इजीली नोट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक, पर उससे ज़्यादा हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो ये बात अब हम जान चुके हैं कि हम ब्रीथिंग के बिना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ। कि जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके बाद में जो हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होती है। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। कि जो हम सांस लेते हैं कि जो एयर ऑक्सीजन वाली होती है तो उसको कहते हैं inhalation, जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। And giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation। कि और जो हम बाहर निकालते हैं एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है उसको exhalations कहते हैं। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organisms। कि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है कि जो ऑर्गेनिजम्स की थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। The number of times a person breathing in a minute is termed as the breathing rate। कि यहाँ पे दूसरी एक डेफिनेशन है कि जब भी कोई पर्सन है तो वो 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें ले सकता है, मतलब कि कितनी ब्रीथ कर सकता है, तो उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। कि ये ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो अल्टरनेट चलता रहता है। ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। कि ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि एक इनहेलेशन हुआ प्लस एक एक्सहेलेशन हुआ। वुड यू लाइक टू फाइंड योर ब्रीदिंग रेट? तो क्या आपको भी पसंद आएगा अपना ब्रीदिंग रेट जानना? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? कि ये जो चेंजेस आते रहते हैं हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसके हिसाब से आते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो हियर इज द एक्टिविटी 10.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। कि नॉर्मली हमें ये पता नहीं रहता है कि हम सांस लेते हैं। However, if you are try to can count your rate of breathing, कि जब आप अपना जो ब्रीदिंग का रेट है वो काउंट करने का ट्राई करते हैं। Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute। कि आप 1 मिनट के अंदर कितने ब्रीथ इन कर सकते हैं और कितनी आउट कर सकते हैं, तो ये काउंट करिए। Did you inhale the same number of times as you exhaled? कि क्या वो नंबर जो आपने इनहेल किया है और जो एक्सेल किया है तो वो दोनों नंबर सेम आते हैं? Now count your breathing rate, number of breaths a minute after breaks, walk and after running।
कि अभी आप अपना जो ब्रीदिंग रेट है कि आप 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ इन किया और कितना आउट किया, अभी उसको जब आपने रनिंग किया है और क्या आप कोई वॉक करके आए हैं स्पीड में, तभी आप सेम टू सेम प्रोसेस 1 मिनट के अंदर करें। मतलब कि जब आप रनिंग करके आए हैं तभी 1 मिनट के अंदर आप कितना ब्रीथ इन और कितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं, वो आपका अपना जो नॉर्मल ब्रीथ रेट है उससे कंपेयर करिए। Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breath rates under different conditions with those of your classmates. कि यही सेम चीज़ आपके क्लासमेट या तो अपने फ्रेंड्स के साथ करके देखिए, क्योंकि जब आप रनिंग करके आए हैं तभी आपका ब्रीदिंग रेट कितना है और आप जब रिलैक्स हो गए हैं तभी आपका ब्रीदिंग रेट कितना है। From the above activity, you must have realized that whether a person needs extra energy, he or she breathes faster. कि ये आपने नॉर्मली देखा ही होगा कि जब हम रनिंग करके आते हैं तभी हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, मतलब कि हमारा जो सांस लेना है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो फास्टर हो जाता है। As a result, more oxygen is supplied to our cells. उसका रिजल्ट क्या आता है कि हमें मोर ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है कि हमारे हर एक बॉडी सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है, जब हम थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं तभी हमारा ब्रीदिंग रेट कितना हो जाता है, कि जब हम 100 मीटर की जो रनिंग करके आते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, और जब हम रेस्ट करते हैं तभी हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है। तो यहाँ पे ये आप फिलअप कर सकते हैं। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. कि अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें कि जब वो रेस्ट पोजीशन में है तब वो 1 मिनट के अंदर 15 to 18 उस जो ब्रीथ है वो कर सकता है। ड्यूरिंग heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. कि जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तभी जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या तो रनिंग करते हैं तभी हमारा जो ब्रीथ है वो बढ़ भी नहीं जाता है, पर हम जो सांस लेते हैं वो डीप ब्रीथ लेते हैं। तो ये क्या शो करता है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। It speeds up the breakdown of food and more energy release. कि ये किसके वजह से होता है कि हमारे बॉडी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिले। दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। कि बस यही रीज़न है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तभी हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है। When you feel drowsy, does your breath rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? ड्राउजी मतलब कि सुस्त, मतलब कि लेज़ी जो हमारे अंदर जो फील आता है, तो तब हम रहते हैं तभी हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है तो वो स्लो डाउन होता है, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन होता है तो वो हमें सफिशेंट मिलता रहता है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है ब्रीदिंग, तो जिसके अंदर हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन की डेफिनेशन देखी है और प्लस में ब्रीदिंग रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हमने डिस्कस किया। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आप टेबल 10.1 है तो वो टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करें। थैंक यू।